बड़ी खबर आ रही है। इजराइल के हाइफा में रॉकेट हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने कई रॉकेट फायर किए हैं। इजराइल ने हमले को नाकाम किया है। गाजा और लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन जारी है, लेकिन अब यहां मौजूद प्रॉक्सी संगठन हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर भीषण पलटवार शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में इजरायली शहरों पर 250 रॉकेट दागे गए। हमास हिजबुल्लाह के साथ ही यमन और इराक से भी हमले शुरू हो चुके हैं। माना जा रहा है कि इन हमलों के पीछे ईरान का षड्यंत्र है। प्रॉक्सी की आड़ में ईरान इजराइल पर अटैक कर सकता है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये आज रात होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल के शहरों में सायरन बज रहे हैं। अलग अलग इलाकों में बारूदी बारिश हो रही है। इजरायली आसमान में कभी रॉकेट नजर आते हैं तो कभी उड़ान भरते आत्मघाती ड्रोन, जो लोगों में खौफ पैदा कर रहे हैं। यह सिलसिला बीते कुछ घंटों से नहीं, बल्कि बीती रात से जारी। 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इजराइल पर हमले रुक नहीं रहे। बीते 24 घंटे से इजराइल ईरानी प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में फंसा है। कभी उत्तरी बॉर्डर से हिजबुल्लाह हमले करता है तो कभी हमास इजराइल पर रॉकेट दाग देता है। कभी हूती की बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की तरफ बढ़ती नजर आती है, तो कभी इराकी रेजिस्टेंस अपना बारूदी जखीरा इजराइल को दहलाने के लिए लॉन्च कर देता है। बीते 24 घंटे से इजराइल पर ऐसा ही बारूदी वज्रपात जारी है। माना जा रहा है कि यह हमले ईरान के प्लान का पहला चरण है, जिसके अंत में वो इजराइल को दहलाने वाला है। सवाल है कि ईरान का इजराइल के खिलाफ प्लान क्या है। उसकी पूरी डिटेल आपको देंगे, लेकिन उससे पहले ईरानी प्रॉक्सी के हमलों की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये नहारिया की तस्वीरें हैं, जहां इजराइल पर ड्रोन से हमला किया। ये ड्रोन हमले एक फैक्ट्री पर किए गए। ये हमले के बाद का वीडियो है। तस्वीरों में फैक्ट्री की छत पूरी तरह से तबाह नजर आ रही है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के गलीलोत आर्मी बेस पर भी हमले किए। ये हमले नासर 2 मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से किए गए। दक्षिणी लेबनान में मौजूद रामिम मिलिट्री पोस्ट को हिजबुल्लाह ने टारगेट किया। हमले में एक चेक पोस्ट को तबाह कर दिया गया। हिजबुल्लाह लड़ाकों ने क्रायोत शहर पर रॉकेट वर्षा की। दावा है कि ये रॉकेट खाली जगहों पर जाकर गिरे। एक तरफ हिजबुल्लाह इजराइल को दहला रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यमन में मौजूद हूती ने भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। हूती इजरायली शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है। जबरदस्त धमाके का ये वीडियो इजरायली मालवाहक जहाज का बताया जा रहा है, जिसे हूती ने समुद्र में बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ा दी। दावा है कि ये एक इजरायली कंपनी का मालवाहक जहाज था, जिसे स्विस कैनाल से होते हुए ग्रीस तक जाना था, लेकिन यमन के पास पहुंचते ही बाब अल मंदीब में इसे तबाह कर दिया गया। हूती का दावा है कि इसे बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए उड़ा दिया गया। एक तरफ हिजबुल्लाह और हूती इजराइल के खिलाफ आक्रामक है, तो दूसरी तरफ हमास में शक्ति संचार हो गया है। उसने 2 हफ्ते बाद इजराइल पर रॉकेट वर्षा शुरू कर दी। दरअसल ईरानी प्रॉक्सी एकजुट होकर इजराइल पर हमले कर रही है। इस लिस्ट में टॉप पर हिजबुल्लाह है, जिसने इजराइल पर 130 रॉकेट और 10 ड्रोन से हमले किए हैं। ये हमले इजराइल के 3 शहर एकर, हाइफा और गलीलोत को टारगेट करके किए गए हैं। गलीलोत में इजराइल का आर्मी बेस भी है। इसके हमलों में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है और साथ ही 12 लोग घायल हुए हैं। इधर 2 हफ्ते बाद गाजा से हमास ने हमले शुरू कर दिए हैं। 24 घंटे में कुल 100 रॉकेट दागे गए हैं। ये हमले स्देरोत और मिसफालसिम शहर पर किए गए हैं।
हमलों में 12 लोगों की मौत की खबर है। इधर यमन में मौजूद ईरानी प्रॉक्सी हूती भी आक्रामक है। उसने लाल सागर में एक इजरायली जहाज को तबाह कर दिया है। हूती ने इजरायल पर कुल 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हूती पर इजरायल का सिर्फ एक सफल हमला रहा है। इराक में मौजूद रेजिस्टेंस फोर्स भी इजरायल पर भीषण हमले कर रही है। बीते कुछ घंटों में रेजिस्टेंस फोर्स ने कुल 60 रॉकेट और 8 ड्रोन दागे हैं। हालांकि ईरानी रेजिस्टेंस के सभी हमले इजरायल ने नाकाम कर दिए। सवाल है कि अचानक ईरानी प्रॉक्सी इतनी आक्रामक क्यों हो गई? दरअसल इसकी वजह ईरान है, जो इजरायल से प्रतिशोध लेने के इंतजार में है, लेकिन उससे पहले वो इजरायली डिफेंस को कमजोर कर देना चाहता है। दरअसल ईरान ने 1 अक्टूबर को इजरायल पर हमला किया था। माना जा रहा है कि इजरायल के कई डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे। कुछ इलाकों में आयरन डोम भी तकनीकी समस्या से जूझ रहा है। कई शहरों में अलार्म सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। ऐसे में यूएस ने सुरक्षा के लिए इजरायल में 3rd डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। इजरायल जल्द से जल्द अपने डिफेंस को दुरुस्त करना चाहता है। ऐसे में ईरान इजरायल को प्रॉक्सी चक्रव्यूह में फंसाए रखना चाहता है, ताकि इजरायल अपनी डिफेंस लाइन मजबूत नहीं कर पाए। डिफेंस सिस्टम के मामले में इजरायल की हालत कैसी हो चुकी है, उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। इजरायल में हिजबुल्लाह के ड्रोन बड़े आराम से घूम रहे हैं, लेकिन कोई सायरन नहीं बज रहा। ड्रोन को तबाह करने के लिए भी इजरायल को अपाचे हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। लेकिन सवाल है कि ऐसे में ईरान हमले क्यों नहीं कर रहा है? माना जा रहा है कि ईरान अमेरिकी चुनाव खत्म होने का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद वो इजरायल को दहला सकता है, लेकिन उससे पहले वो इजरायल को कमजोर कर देना चाहता है। ऐसे में ईरानी प्रॉक्सी ग्राउंड ऑपरेशन में लगी आईडीएफ फोर्स पर भी पूरी ताकत से हमले कर रही है। हमास के हमलों में गाजा में कुल 7 इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं लेबनान में भी 1 इजरायली सैनिक के मारे जाने की खबर है। हालांकि इजरायल ने भी प्रॉक्सी पर पलटवार शुरू कर दिया है। सबसे कड़ा एक्शन उसने हूती के खिलाफ लिया है। ये स्वेज कैनाल की तस्वीरें हैं, जहां से इजरायली युद्धपोत को गुजरते हुए देखा गया। दावा है कि इजरायल ने रेड सी में अपने नेवल शिप को तैनात कर दिया है, जिस पर 500 किलोमीटर की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात हैं। इसके जरिए वो हूती पर लगाम लगाने की तैयारी में है। लेबनान पर भी इजरायल ने हमले तेज कर दिए हैं। इन हमलों में हिजबुल्लाह का ड्रोन कमांडर मारा जा चुका है। आईडीएफ ने अपने एक बयान में कहा कि हमने लेबनान के जोइया में हमला किया। यहां हिजबुल्लाह की रॉकेट यूनिट का कमांडर मौजूद था। यह हमला बेहद सटीक था, जिसमें हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया। साफ है कि इजरायल किसी भी कीमत पर प्रॉक्सी को दोबारा हावी होने देना नहीं चाहता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ईरान इजरायल में 1 अक्टूबर से भी बड़ी तबाही मचा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।